व्यवहार करो, रह जाएंगी बस यादें उनकी, जब छोड़ कर चले जाओगे, जा नहीं सकते उस पल को, यही सोच सोच कर पछताओगे। इसीलिए कहता हूँ बच्चों, अपनी शिक्षा के परिश्रम को कभी अपमान मत करो, अपने शिक्षक के हमेशा सम्मान करो, अपने शिक्षक को हमेशा सम्मान करो। मैंने खुद की कविता लिखी है, बहुत शिद्दत से लिखी है, बताइए आप सबको कैसा लगा? पॉइंट को बताया है कि सबको बताया कि आप लोगों को समझ में आया कि क्या कहना चाहे हम लोग। तो आप सब लोग से यही निवेदन है कि जो जिसने भी आपको थोड़ा सा भी कुछ भी सिखाया हो तो समझ जाना वो आपके गुरु हैं। सबसे पहले अपनी दुनिया आपके माता पिता गुरु हैं, उसके बाद हम सब आते हैं। क्योंकि जैसे हम दुनिया में आते हैं सबसे पहले हमारे माता पिता ही हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, और हम अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए हम शिक्षक उसको रास्ता दिखाते हैं। बस यही कहूँगा कि अगर जिंदगी में कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाना, क्योंकि बहुत ही शिद्दतों और बहुत ही मेहनत के साथ तुमको उम्मीदों के साथ पाला है, और का सम्मान करिए और उनके आदर करिए और हमेशा उनसे खुलकर बात करिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि दूसरों के साथ हम गैरों के साथ बैठे हम गैरों को पढ़ा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक शिक्षक अपनी सारी जितनी भी परेशानियां उसकी जिंदगी में आती है वो सब कुछ भूल कर जब वो क्लास में आता है तो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मैं इस बच्चों को कैसे ऊंचे ओहदे पर ले जाऊं। मैं भले यहाँ रह गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे आने वाले टाइम में कोई सेना में जाए, कोई अफसर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IAS बने, कोई IPS बने, इस तरह के ख्वाब देखते हैं, ताकि एक शिक्षा के साथ साथ उसके माता पिता और उसके देश का नाम भी रोशन हो, जिससे कि शिक्षा को गर्व महसूस होता है। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और हमेशा अपने शिक्षा का सम्मान करिए। और आप लोग मेरे साथ बोलेगा, पूरे शिक्षक एवं समाज की, डॉक्टर साहब पंडित राधाकृष्णन की जय हिंद, जय भारत।